सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। तो हमारा प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले लिखेंगे धारा की चाल ज्ञात करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा की चाल है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नई लाइन से मोटर बोट की चाल दे रखी है यहाँ पर। मोटर बोट की चाल बराबर हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, देखो यहाँ पे मोटर बोट, ये धारा की चाल है। धारा की चाल हमेशा मोटर बोट से कम होगी, चाहे मोटर बोट हो चाहे नाव हो। यानी नाव और मोटर बोट की चाल अधिक होगी और धारा की चाल हमेशा कम होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जो दूरी दे रखी है, दूरी कितनी उसको भी लिख लीजिए। प्यारे बच्चों दूरी हमारी है 24 किलोमीटर। कितनी है? 24 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक हम आपको नदी बना के दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो देखो ये हमारी है मान लो नदी, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसमें ये बह रहा है पानी, इसमें ये बह रहा पानी। पानी का बहाव किधर है पता? अभी तो हमने बनाया ही नहीं है, अब बताऊंगा किधर है। ये हमारी नदी है, ये पानी का बहाव इधर की ओर जा रहा है। ठीक, इधर ऐसे करके। अब समझिएगा, तो यहाँ से हमारी ये दूरी है 24 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली दूरी है हमारी बेटा 24 किलोमीटर। ये वाली दूरी हमारी 24 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 24 किलोमीटर। अब ध्यान समझिएगा, जब हमारी नाव, ये हमारी नदी है, ठीक है, जब हमारी नाव पानी की दिशा में जाएगी यानी धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और मोटर बोट की चाल आगे रखेंगे, धारा की चाल पीछे रखेंगे, क्योंकि ये अधिक है ना। तो 18 + x दोनों की, जब ये मोटर बोट यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखना आपको किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार। तो अब यहाँ पे समय बराबर, जब ये हमारा मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा, तो सूत्र होता हमारा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ये हमारा सूत्र होता है। तो नई लाइन से यहाँ पे लिखना है T1 बराबर, T1 दूरी हमारी कितनी है 24 और चाल कितनी है हमारी 18 + x। तो प्यारे बच्चों ये हमारा T1 का मान यानी पहला समय निकल के आ गया। जब ये मोटर बोट यहाँ पहुंच गया और जब यहाँ पहुंच गया तो वापस भी आना है इसे, तो जब इधर से लौट के आएगा ये कहलाएगा धारा के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में दोनों की चालें घटती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नई लाइन से धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, जब हमारा मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो दोनों की चालें घटेंगी। तो 18 - x, इसके पीछे लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो उसको कुछ समय लगेगा, तो यहाँ पे लिखिए T2 बराबर, दूरी हमारी 24 है और चाल हमारी है 18 - x। ठीक, ये दूसरा समय हो गया। अब आप ये बताइए किसको समय अधिक लगेगा और किसको समय कम लगेगा। तो प्यारे बच्चों देखो, जब हमारा मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगा तो इसको समय कम लगेगा और जब उधर से लौट के आएगा तो उसको समय अधिक लगेगा। तो इसको समय अधिक लगेगा और इसको समय कम लगेगा, तो अधिक वाले में से कम वाले घटा देंगे। तो नई लाइन से लिखना हमें
T2 माइनस T1 और कई घंटा अधिक लगता, 1 घंटा अधिक लगता, ये प्रश्न में दिया हुआ देख लीजिए आप। तो T2 का मान ये हमारा 24/18 माइनस एक्स और प्लस T1 का मान है 24/18 प्लस एक्स और बराबर 1। अब ऊपर से 24 कामन ले लीजिए, जब ऊपर से 24 कामन लेंगे तो यहाँ पर 1/18 माइनस एक्स और प्लस 1/18 प्लस एक्स इतना बचेगा और बराबर 1। तो ये बनेगा 24। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 प्लस एक्स रहेगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों हमने गलती कर दी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर भी माइनस ही का चिन्ह होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होगा, हमने थोड़ी गलती कर दी, ठीक। जब इसका गुणा इसमें करें तो ये आएगा और जब इसका गुणा इसमें करेगा तो ये माइनस का चिन्ह इन दोनों के चिन्ह बदलेगा। तो माइनस का 18 और प्लस का एक्स और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सुना होगा, तो 324 और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1। अब यहाँ पे करिए कतल, जे काट दो, 18 से 18 निकाल दो, तो यहाँ पे बचा हुआ 24/x 2x और बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1। अब यहाँ से हम लगा रहे हैं दूसरा पेज। अब इसका इसमें गुणा 24 दूनी 48 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखना है 48x और बटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले इसका इसमें करिए, तो 48x और बराबर 324 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो ले आइए, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 48x और माइनस 324 बराबर 0। अब 324 के ऐसे गुणनखंड करो, 324 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 48 मिले। 324 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 48 मिले। तो प्यारे बच्चों हमें लिखना है यहाँ पर 112 और गुणा, अभी 1 मिनट रुक जाइए, देखो समझो, 324 के ऐसे गुणनखंड करो, 324 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 48 मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 गुणा 6, 54 गुणा 6, 54 छक्का 324 और इनको आपस में घटाएंगे तो 48 बचेगा हमारा। चलिए समझिएगा, यहाँ पर लिखना हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 54 माइनस 6 और माइनस 324 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 54x और माइनस का 6x और माइनस का 324 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन लेंगे, तो जब यहाँ से x कामन लेंगे तो ax प्लस 54, यहाँ से माइनस का 6 कामन लेंगे तो ax प्लस 54 और बराबर 0। तो ax प्लस 54 और ax माइनस 6 बराबर 0। तो ax प्लस 54 बराबर 0, 54 को उधर भेजिए तो x बराबर माइनस का 54। अब आपको पता माइनस वाला उत्तर कैसा होता है, अमान्य होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अमान्य। अब इसके बाद ax माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ठीक। तो यही आ गया आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।